नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न 2 हल करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में है ये 7.2 का प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न है बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पिछली कक्षाओं में हमने विभाजन बिंदु के निर्देशांक के बारे में पढ़ा था। विभाजन बिंदु या विभाजन सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो पहले इनको थोड़ा समझेंगे हम। दो बिंदु है, एक ये, इनको कुछ भी ले लेंगे हम। a ले लेंगे इसको और इसको b ले लेंगे। a का निर्देशांक ये, b का निर्देशांक ये। इनको जोड़ने से एक रेखाखंड बनता है। ये रेखाखंड है। जैसे इधर ये a है और ये कह रहा है जोड़ने वाले, और इधर ये b। इनको जोड़ने से ये रेखाखंड बन गया। a और b को जोड़ने से एक रेखाखंड बन गया। इससे a का निर्देशांक है 4, -1 और b का निर्देशांक है -2, -3। ये a का निर्देशांक है 4, -1 और b का निर्देशांक -2, -3। ये अब कह रहे इन जोड़ने पर एक रेखाखंड बन गया। रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो इस रेखा के 3 भाग करने हैं। इस रेखा के 3 टुकड़े करने हैं और बराबर करने हैं 3 बराबर टुकड़े कर दूंगा। जैसे मैं एक यहां कर दिया, ऐसे कर दिया, और एक ही ऐसे कर दिया, 3 कर दिया। सम का मतलब समान, त्रिभाजित 1, 2, 3। तो 2 बिंदु आएंगे बीच में। इसके बीच में 2 बिंदु आएंगे। तो इसको कुछ भी लिख दो, यहां पर P लिख दो, इसको Q लिख दो। अब यहां पर हमें अनुपात निकालना है। P पर पूछा क्या, निर्देशांक पूछा है। तो यहां अनुपात तो हमें दिया ही नहीं सवाल में, फिर भी हम निकालेंगे अनुपात कितना आएगा P पर। अब देखो P पर इधर एक खंड है, रेखा का एक खंड मतलब एक टुकड़ा है, और इधर 2 टुकड़े हैं। तो यहां अनुपात आएगा P पर कितना, 1:2। 1:2। ये एक खंड है, एक टुकड़ा है, और इधर 2 है। समत्रिभाज्य मतलब तीनों भाग बराबर, तो 2 भाग इधर रह गए, एक इधर। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2। तो बिंदु P के लिए x निर्देशांक लिखेंगे हम m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। इसमें ये ध्यान रखना, ये 1 1 ले लेंगे, x1 y1 और ये x2 y2। तो इसमें रख दो m1 1 है, अनुपात है ना। ये m1 है पहला और दूसरा m2। 1 x2 -2 m2 2 x1 4 बट्टा 1 + 2। कितना है, इसको कैलकुलेट करेंगे हमें। तो -3 4 दूनी 8, हाँ -2। 1 को -2 से गुणा करेंगे, -2, और ये हो गया 4 दूनी 8। नीचे हो गया 1 + 2 कितना, 3। ये 1 को -2 से गुणा करेंगे यहाँ, मतलब 2 कोष्ठ को बीच में गुणा का चिन्ह है यहाँ।
तो गुणा होगा प्लस माइनस गुणा होके माइनस, माइनस 2, 2 को 4 से 8, 8 में से 2 गया 6, 6/3 बराबर आ गया 2। एक्स निर्देशांक 2 आ गया पी का। फिर वाई निर्देशांक सूत्र तो वही है m1y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। एक बार यहां मान रख देंगे हम, m1 1, y2 ये x2 y2 शुरू में माना था हमने -3, m2 2, y1 -1 बट्टा 1 प्लस 2। यहां आगे शुरू करेंगे हम इनको। y बराबर 1 को -3 से गुणा कर दिया -3, 2 को -1 से गुणा कर दिया -2 बट्टा 1 प्लस 2 3। तो y बराबर आ गया -5/3। तो p के निर्देशांक आ गए अब हमारे पास। तो p का निर्देशांक आ गया, x निर्देशांक तो आया था 2 और y निर्देशांक आया -5/3। अब हमें निर्देशांक ज्ञात करेंगे q के, तरीका वही लगेगा, सूत्र वही है, ये सूत्र इसमें काम लेंगे q के लिए। अनुपात देखो यहां पर कितना है q पर, q से इधर देखेंगे रेखा के 2 खंड है और इधर 1 खंड है, तो यहां अनुपात आएगा 2:1 आएगा। और वही निर्देशांक x y मानेंगे, लेकिन लिख देंगे यहां पर बिंदु q के लिए, बिंदु q के लिए, बिंदु q के लिए। अब सूत्र बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है भाई। x बराबर ये पढ़ा है देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 पढ़ा है सूत्र, तो लिखने की आवश्यकता है नहीं इसमें। तो m1 मान लो चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, इसमें अनुपात चेंज हो जाएगा। x1 y1 है, x2 y2 वही रहेगा, लेकिन अनुपात बदल गया। m1 की जगह पे 2 है और x2 -2 है, m2 1 है, x1 है 4 है बट्टा 2 + 1, 2 × 2 = 4, 1 × 4 4 बट्टा 3। सेम प्लस माइनस में तो 0, मतलब -4 +4, तो 4 में से 4 घटा दिया 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही, मतलब शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आएगा। फिर y निर्देशांक सूत्र ये पढ़ा है, पीछे हमने लिखा था, ये देखो m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। इसमें बदलेगा केवल अनुपात, और ये सेम ही रहेगा, m1 2 x2 नहीं y2 -3 m2 1 y1 -1 बट्टा 2 + 1। तो y बराबर आ गया, 2 को 3 से गुणा कर दिया, 3 × 2 = कितना है 6 माइनस का, और 1 × -1 बट्टा 3, तो ये आ गया -7/3। तो q का निर्देशांक क्या आ गया, q के निर्देशांक आ गए 0, -7/3।
ये आंसर आ गया। लास्ट में अगर इसमें लिखो तो ये सवाल वापस लिख सकते हो कि बिंदुओं 4 -1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः ये है। ये लाइन लिख दिया करो, हर सवाल में लिखना चाहिए। तो अतः समत्रिभाजित, शॉर्ट में लिखेंगे हम, तो परीक्षा में पूरा लिख देना। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। ये कोई भी प्रकार का सवाल हो, लास्ट में आंसर में जो पूछ रहा है वो लाइन लिख के लिखना चाहिए, अच्छा रहता है वो। निर्देशांक पहला हमारा आया था 2, -5/3, दूसरा आया था 0, -7/3। ये आंसर है इसका, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक।